डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पाकिस्तान बॉर्डर से हथियार आने का गंभीर खतरा, 15 किलो तक उठाने में सक्षम ड्रोन सक्रिय, आईजीएटीएस चेतावनी दी, अगर विस्फोटक गिरे जाए लगे तो सुरक्षा संकट में होगी। युवकों ने नाबालिग को धमकाया, धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करेंगे, नहीं मानी तो तेजाब डाल देंगे। कोचिंग संचालक ने विरोध किया तो लात घूंसों से पीटा। कोटा में फ्लैट में आग लगने से एक टीवी एक्टर सहित 2 नाबालिग भाइयों की मौत हो गई। पड़ोसियों ने फ्लैट से धुआं उठते देखा तो तुरंत दरवाजा तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला। बेहोशी की हालत में उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। बंगाल की खाड़ी में बने एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम के असर से राजस्थान के अगले 4 दिन हल्की बारिश होगी। इसका सबसे ज्यादा असर उदयपुर संभाग के जिलों में रहेगा। अजमेर के राजगढ़ श्री मरासड़िया भैरव धाम पर छठ मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर श्रद्धालुओं का गुस्सा फूटा। मंदिर में ताला लगाकर पुलिस के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। अब रुक करेंगे खबरों की ओर। कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी ब्रेन हेमरेज से अस्वस्थ हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा उनके स्वास्थ्य का हाल जानने पहुंचे। उन्होंने डूडी के परिजनों से जानकारी लेकर हौसला बढ़ाया। डूडी किसानों के हितैषी नेता माने जाते हैं और उन्होंने वसुंधरा राजे सरकार में किसानों के 50,000 रुपए कर्ज माफ करवाए थे। डॉक्टरों के अनुसार उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधर रहा है। इसकी कमी हम सबको खल रही है कि आज वो स्वस्थ होते हैं। पूरे प्रदेश में जो किसान निराश है, परेशान है, उसकी आवाज़ को पूरे राजस्थान में और दिल्ली तक वो बुलंद करते। मुझे पता लगा कि डूडी साहब का स्वास्थ्य कुछ ज़्यादा नरम हो गया है। मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि रामेश्वर जी डूडी साहब जब नेता प्रतिपक्ष थे तो मुझे उन्होंने ही चीफ व्हिप का दायित्व देकर के काम करने का, अपने साथ काम करने का मौका दिया था। और 5 साल रामेश्वर जी डूडी साहब के नेतृत्व में हम 21 विधायक थे, लेकिन बुलंद आवाज से किसान की, नौजवान की, पीड़ित की, दलित की, पिछड़े की, महिला की, बेरोजगार की, सबकी आवाज को राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार को उस बुलंद आवाज से चेताने का काम किया था। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा बीकानेर पहुंचे। इसी दौरान उनका कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सूत की माला पहनाकर स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत में डोटासरा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 10 साल से सिर्फ लूट ही रहे हैं और किसानों की आमदनी बढ़ाने के वादे हवा हवाई साबित हुए हैं। डोटासरा ने चुनाव और ग्रामीण विकास से जुड़ी समस्याओं पर भी चिंता जताई और कहा कि चुनाव समय पर नहीं हो रहे हैं और गांव के विकास कार्यों के भुगतान भी लंबित हैं। मोदी जी तो 10 साल से लूट ही रहे थे, अब जीएसटी कम करने की बातें कर रहे हैं, तो बढ़ाई किसने दी? तो जो खुद लूट रहा हो वो दूसरों को ज्ञान देवे, ये बात समझ से परे है। मोदी जी आके गए, क्या देके गए आप बताओ? कहाँ गए वो नौकरियां, कहाँ गए वो 15 लाख हर परिवार को देने की बातें, कहाँ गई किसानों की जो दोगुनी आमदनी करने की बातें, कहाँ गई? वो सारे हवा हवाई हो गई। एक भी काम मोदी जी ने कोई देश के हित के लिए, कोई भले के लिए, कोई गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए किया हो तो आप बता दीजिए। मोदी जी विदेशों में रहते हैं अधिकतर तो, और यहाँ पर आकर के स्वदेशी का भाषण दे जाते हैं। अब खुद तो देश में रहें, देश के लोगों के लिए कुछ काम करें, उसके बाद में देशी और स्वदेशी का भाषण दें तो अच्छा लगेगा। जो जीएसटी का जो ये इन्होंने जिस तरीके से किया है, इससे उन्होंने खुद ने ही प्रमाणित कर दिया
कि हम जानबूझ के लूट रहे थे देश के लोगों को, और अब हमने कोई ऊंट के मुंह में जीरा जितनी रिलीफ दी है, लेकिन ये वास्तव में लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगी। ये व्यापारियों को रिलीफ छोटी मोटी मिल गई हो सकती है, लेकिन आम जनता को इस जीएसटी के कम करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, ये मैं कहना चाहता हूं। डीडवाना के नागौरी गेट क्षेत्र में बिना सूचना के दुकानों के बाहर स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर व्यापारियों ने जमकर विरोध किया। बता दें कि दुकानें बंद होने का फायदा उठाकर कंपनी कर्मचारियों ने मीटर लगाना शुरू किया, जिस पर व्यापारी भड़क गए। 2 घंटे तक चले विवाद के बाद पुराने मीटर ही वापस लगाने पर सहमति बनी। मामला थाने तक पहुंचा, लेकिन फिलहाल कोई नया स्मार्ट मीटर नहीं लगाया गया है। आदेश है सभी को स्मार्ट मीटर नोटिस दिया आपने इनको? नोटिस का उनको पता है। नहीं, आपने दिया क्या? आपने दिया क्या? नोटिस बताओ मेरे को। हम नोटिस देने वाले कौन होते हैं? बंद है दुकान, अभी दुकान बंद है। मीटर तो बाहर है, मीटर अंदर होता था। हनुमानगढ़ जिले में साइबर अभियान के तहत पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से करीब 50 लाख रुपए कीमत के 100 गुमशुदा स्मार्टफोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटा दिए। हनुमानगढ़ जंक्शन थाने की टीम ने 1 साल में दर्ज गुमशुदगी रिपोर्टों का विश्लेषण कर मोबाइल ट्रेस किए। मोबाइलों की कीमत 25,000 से 70,000 रुपए तक बताई जा रही है। त्योहारी सीजन में मोबाइल मिलने पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिखी और पुलिस की कार्यप्रणाली की सराहना की गई। ये हनुमानगढ़ जंक्शन के थानाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा एक टीम बनाई गई 2 कांस्टेबल की, जिसमें सुरेश कांस्टेबल 1233 और हेमेंद्र सिंह कांस्टेबल 425 के द्वारा पिछले 3 महीनों में लगातार CEIR पोर्टल की निगरानी रख ये 100 फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। और उन 100 फोनों को बरामद कर अब हम लोग जिन परिवादियों के फोन गुम हुए हैं उनको हम प्रदान करेंगे। तो ये पिछले 3 महीने की जंक्शन थाना की कार्रवाई है। हमारे 2 कांस्टेबल के द्वारा ये विशेष प्रयास किया गया। इसमें मैं परिवादियों को और जो लोग हैं उनको अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों का यदि कोई फोन गुम होता है तो आजकल एक ऐप है राजकोप सिटीजन, उस पर उस फोन की IMI और जो डिटेल है वो उसमें डालें। उसके बाद एक PDF जनरेट होगा और उस PDF को अपने पास रखें और थाने में बताएं। और एक CEIR पोर्टल है, उस पर हमारा थानाधिकारी उसको प्रत्येक दिन वॉच करते हैं, मॉनिटर करते हैं, जिससे जैसे ही फोन मिलेगा, फोन का कोई यूज करेगा तो तुरंत हमारे पास मैसेज आएगा और उसके बाद हम लोग फोन को रिकवर करते हैं। भारतीय रेलवे ने उत्तर पश्चिम रेलवे के चारों मंडलों के रेल मार्ग पर टक्कर रोधी कवच प्रणाली स्थापित करने के लिए 2300 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। इस योजना के तहत जोधपुर, अजमेर, जयपुर समेत अन्य मंडलों के 5561 किलोमीटर रेल मार्ग को कवच 4.0 प्रणाली से सुरक्षित बनाया जाएगा। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिशिकरण ने कहा कि रेलवे सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अत्याधुनिक तकनीक और नवाचारों का उपयोग कर रहा है। कवच प्रणाली के स्थापित होने के बाद सभी रेल मार्ग टक्कर रोधी बनेंगे और संरक्षित रेल संचालन संभव होगा। टेंडर प्रक्रिया प्रगति पर है और पूरी प्रणाली लागू होने पर उत्तर पश्चिम रेलवे की संरक्षा और सुदृढ़ होगी। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद लद्दाख के आंदोलनकारी नेता सोनम वांगचुक के समर्थन में एक युवक ने जेल के बाहर नारेबाजी की। युवक की पहचान विजयपाल निवासी सुरजानगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वांगचुक को हिंसक प्रदर्शन के बाद गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल लेह में कर्फ्यू जारी है और इंटरनेट सेवाएं बंद है। दुकानदार आदमी हूँ और काफी समय पहले मैंने कोई यूट्यूब पर सामने एक वीडियो आया तो मैंने देखा अभी ये आदमी जो सोनम वांगचुक है ये अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के भूख हड़ताल कर रहे थे। और मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र में अपनी बात को जब इंसान भूख हड़ताल करता है, आमना अनशन जैसा करता है, इसका मतलब वो बात हर तरह से ये चाहता है कि वो शांति की कीमत पर अपना बलिदान भी देने को तैयार है। और आज उस भाई पर ये कह रहे हैं कि उसके कारण हिंसा बढ़ी।
जो आदमी कई दिन भूखा इसलिए रहता है कि भाई मेरी बात सरकार सुने, क्या वो ये चाहेगा कि उसके कारण कोई बात भड़के? जो व्यक्ति गांधी के नक्शे कदम पर इस रूप में चलता है कि वर्तमान का इस रूप में भगत सिंह है कि वो लोगों के दिल में है। कितने लोग उसका नाम नहीं जानते, पर जैसे जैसे जानेंगे इस जोधपुर की धरती से, वैसे वैसे वो उनके बारे में मालूम करेंगे कि आखिर ये सोनम वांगचुक है कौन। कोई उनको 3 इडियट से पहचानेगा, कोई उनको इससे पहचानेगा कि ये वो आदमी है जिसने देश की सेना के लिए सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला टेंट बनाया। कोई इस बात से पहचानेगा कि ये आदमी वो आदमी है जो यदि चाहता तो उग्र आंदोलन के रूप में लेह और लद्दाख की जनता का नेतृत्व कर सकता था। लेकिन अभी मैं रास्ते में आया ट्रेन से, तो एक बात पास में एक फौजी भाई बैठे, तो उन्होंने बताया कि मेरे लेह में पोस्टिंग रही है, वहां के लोग बहुत देशभक्त हैं, वहां के लोग बहुत अभाव से ग्रस्त हैं, बहुत प्रकृति से सामना करते हैं और उतने ही ज्यादा संगठित भी हैं। नेपाल है। सपोटरा विधायक हंसराज मीना की बलौंती कार्यालय पर हुई जन सुनवाई में शिक्षक संघ अम्बेडकर के प्रतिनिधियों ने शिक्षा मंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। प्रवक्ता गंगाराम प्रजापत के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में शिक्षकों की पदोन्नति, स्थानांतरण, गैर शैक्षिक कार्य से मुक्ति, वेतन विसंगति, प्रबोधकों की पदोन्नति, ST/SC रोस्टर लागू करने, NTT शिक्षकों की भर्ती और संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने जैसी मांगे शामिल हैं। इसके साथ ही दूरस्थ स्थानों पर स्थानांतरित प्रधानाचार्यों की समस्याओं पर समायोजन की भी मांग की गई। ज्ञापन सौंपने में कमल माली, भगवान लाल शर्मा सहित कई शिक्षक प्रतिनिधि मौजूद रहे। लाडनू के गांधी चौक स्थित भाजपा कार्यालय में GST समर्थन में पोस्टर, बैनर, हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत हुई। भाजपा नेता करणी सिंह ने पोस्टर पर हस्ताक्षर कर अभियान का शुभारंभ किया, जिसमें व्यापारियों और आमजन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। GST संयोजक मुकेश शर्मा ने इसे प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक कर सुधार योजना बताते हुए पारदर्शिता और आर्थिक मजबूती का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में व्यापारियों ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर GST 2.0 की दर कटौती और लाभ आम जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। CA नीतीश माथुर सहित कई व्यापारी नेताओं ने GST के फायदे और सुधारों पर विस्तार से जानकारी साझा की। कल्याणसर में तेज रफ्तार पिकअप ने डिवाइडर तोड़कर मोटरसाइकिल और टैक्सी को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ और ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। ग्रामीणों ने मोर्चरी के बाहर धरना देते हुए मृतक परिवार को 50-50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की। घायल व्यक्ति को भी उचित आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है। प्रशासन के आश्वासन तक ग्रामीणों ने धरना जारी रखने की चेतावनी दी। जी बताइए क्या मामला है? मामला ये है, कल शाम को 6 बजे राजकुमार पुत्र रामचंद्र जी मोड़ासिया गांव कल्याण से अगुणा के रहने वाले जो मजदूरी करके घर जा रहे थे अपने, एक मोटरसाइकिल पे सवार थे 2 लोग। ठीक है, उस टाइम डूंगर कॉलेज के पास रॉन्ग साइड से एक पिकअप आई जो फुल शराब के नशे में धूत था और उसने डिवाइडर क्रॉस करके एक टैक्सी और मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। मोटरसाइकिल पे 2 लोग सवार थे, एक तो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया, दूसरा जो है गंभीर रूप से घायल है। उसका PPM का ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। वो मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा है। उसका रात को ऑपरेट हुआ था और वो हमारे गांव का है, मेरे चाचा जी है। हमारी मांग है सरकार से और प्रशासन से कि उसको कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए। और जो मरने वाला व्यक्ति है उसको भी मुआवजा और एक सरकारी नौकरी की हम मांग करते हैं। हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मोर्चरी के आगे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम आसपास के गाँवों को और बीकानेर की प्रशासन को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि यहाँ से ज़्यादा संख्या में यहाँ इकट्ठे होंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं।
मेरा नाम ओम प्रकाश मेघवाल है, मैं गांव कल्याणसर का रहने वाला हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।